सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, 10 तारीख को सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव का वहाँ पर शौर्य दिवस मना रहे हैं। सालार मसूद गाजी क्या बहुत बदमाश था? बहुत। देखिए, काबुल से ये भारत में जब 585 राजा हुआ करते थे तो वो देश में मठ मंदिर लूटने के नियत से, भारत को गुलाम बनाने की नियत से तमाम राजाओं को हराते और मारते। जब बहराइच की धरती की तरफ बढ़े तो वहाँ राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने आसपास के तमाम राजाओं को इकट्ठा करके वहीं 17 दिन युद्ध हुआ नानपारा बहराइच में, और वहीं कुटला नदी के किनारे सैयद सालार मसूद गाजी को मार डाला। और मारने के बाद उनके 2 सिपा सलार को 2 घोड़ा दिया कि जाको अपने आका को बता दो कि उनकी यही मौत हो गई, इधर आने की हिम्मत न करें। 162 साल तक लगातार कोई भारत पर आंख दिखाने की हिम्मत नहीं किया। ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक देश और प्रदेश में रहे, इन लोगों ने कभी उनके इतिहास को उजागर करने का काम नहीं किया। आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर पार्क बना बहराइच में, नानपारा में, बहराइच चितौड़ा झील, वहाँ 70 फुट ऊंची मूर्ति बनी है। वहीं जो है 10 जून को विजय दिवस और महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगाने की तैयारी हो रही है। एक सवाल ये था, सालार मसूद गाजी का जो इतिहास था वो आक्रांताओं वाला था, तो वहाँ पे ये मेला वेला कैसे लगने लगा? इतनी भीड़ जमा होने लगी, लोग मार चादरें चढ़ाने लगे जा जाके। देखिए, देश की जनता को जो बताया जाता है वो उसको मान लेती है। कभी देश के जो शासक रहे, शासन करने वाले लोग रहे, कांग्रेस और सपा के लोग, कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव के इतिहास की चर्चा की हो, कभी अहिल्याबाई होलकर की चर्चा की हो, कांग्रेस के समय कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चर्चा हुई हो, कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की चर्चा हुई हो, कभी पृथ्वीराज चौहान की चर्चा हुई हो। उस समय इन लोगों को, इन महापुरुषों से जो देश के लिए लड़ा, देश को गुलाम होने से बचा, ऐसे महापुरुषों के विषय में इनको याद नहीं आया। इसी नाते एनडीए गठबंधन ने तय किया है कि जिन जिन महापुरुषों ने देश के लिए काम किया है, देश को गुलाम होने से बचा है, ऐसे महापुरुषों को हम उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जनता के बीच में ले जाएंगे। अभी आपने देखा कि 15 दिन लगातार अहिल्याबाई होलकर जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को ब्लॉक स्तर पर एनडीए गठबंधन की सरकार ने बताने का प्रयास किया। अब 10 जून को विजय दिवस मनाया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे। प्रयास ये हो रहा है कि उस पार्क का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल के माध्यम से उद्घाटन भी करें। और पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोगों से कहना चाहूँगा, जो महाराजा सुहेलदेव जी को नहीं जानते हैं, आवे, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को वहाँ देखें, सुने, पढ़ें, जानें। अब्बास अंसारी आपके विधायक थे, कल उनकी सदस्यता चली गई। संडे के दिन जो है वो सचिवालय खोला गया, उनको आनन फानन में चिट्ठी जारी की गई। आगे का क्या स्टैंड है आप लोगों का? आपकी पार्टी से विधायक थे। देखिए, हमारी पार्टी से विधायक हैं, निश्चित है कि अगली अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उसके बाद चुनाव, यदि वहाँ चुनाव की बात आती है तो चुनाव भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी अपने सिंबल पर। तो उन्हीं के परिवार से लड़ाएंगे कि आप तय करेंगे अलग से? अब वो टाइम आएगा तो हम सभी एनडीए गठबंधन के साथ ही बैठ करके तय करेंगे कि प्रत्याशी कौन होगा। अभी बीच में आप ये कहते थे कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति थे और हमारे सिंबल से चुनाव लड़े। आज भी कह रहा हूँ, वो समाजवादी पार्टी ने जब हमको 17 सीट दिया था तो उसमें उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया था कि ये हमारे प्रत्याशी हैं, अपना सिंबल से लड़ा लो। तो जब सिंबल से लड़े, पार्टी से हमारे लड़े, तो वो चुनाव आयोग में भारतीय समाज पार्टी के विधायक के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन नेता आप चले जाओ, देख लो, का नाम है, जफराबाद, जगदीश नारायण राय, आज भी सपा का झंडा टाइट किए हुए हैं, देख रहे हैं ना। तो ऐसा ही ये समाजवादी पार्टी, हम झूठ नहीं बोलते, डिबेट पर बैठा दो, आमने सामने बता दें उनको।
एक आखिरी सवाल ये था कि पंचायत चुनाव में लेकर ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव है और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, इसको लेकर काफ़ी दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं कि जनता से ये चुनाव कराया जाए। प्रस्ताव कब तक भेजेंगे आप लोग और क्या संभव है इस बार कि ये चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है गांव देहात के लिए। देखिए, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी प्रयासरत हैं। विभाग हमारे पास होने के नाते हम पूरी ताकत से लगे हैं। 4 बार इस पे मैं खुद मुख्यमंत्री जी से मिला, 2 बार गृह मंत्री जी से मिला, उन्होंने भी आश्वासन दिया। 1 बार प्रधानमंत्री जी से भी मिल करके इस प्रमुखी का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए हमने वहाँ सिफारिश की है। तो आश्वासन मिला है, हम पूरी ताकत से लगे हैं कि ये जनता से चुनाव हो। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना, बहुत सारी बातें कही। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।